एक दिन की सुबह एक परिवार की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है क्योंकि उस घर की 14 साल की बेटी जिसका चेहरा हमेशा मुस्कान से उज्जवल रहता था वो घर के अंदर मृत मिलती है। और सबसे अजीब बात, उसके पास एक और आदमी का शव मिलता है। क्या ये एक आम हत्या का मामला था या फिर इसके पीछे कुछ ऐसा था जो कोई नहीं समझ सका। ये मामला सिर्फ एक परिवार को हिला देने वाली कहानी नहीं है, बल्कि ये पूरे देश को हिला देने वाली एक रहस्यमयी सच्चाई है। क्या ये एक साजिश थी या फिर इसमें परिवार के किसी सदस्य का हाथ था या फिर ये किसी और की मंशा का हिस्सा था। कई सालों तक इस हत्या के मामले ने सभी को उलझाए रखा और कई सवालों के जवाब आज भी नहीं मिले। क्या आप सच सच जानते हैं कि उस दिन वहां पर क्या हुआ था? क्या मीडिया में आकर पुलिस ने आपको सब कुछ सही बताया है या फिर आपसे सच को छुपाने की कोशिश की गई है? आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। वेलकम बैक गाइज, माय नेम इज हर्ष एंड यू गाइज आर वाचिंग द डार्क टॉक्स विद हर्ष। आज मैं आपके साथ एक ऐसा हत्याकांड डिस्कस करने जा रहा हूं जिसने ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इस कांड को सॉल्व करने में पुलिस और अदालत दोनों ही उलझ गए थे। ये केस है एक 14 साल की लड़की आरुषि तलवार का, जिसकी हत्या 2008 में उसी के घर के अंदर होती है। आरुषि तलवार एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट लड़की थी जो दिल्ली के ही एक फेमस स्कूल में पढ़ा करती थी। वो अपनी पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छी थी और वो अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी। वो अपने माता पिता राजेश और नुपुर तलवार के साथ नोएडा में रहती थी। ये एक सामान्य परिवार था और सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन 16 मई 2008 को आरुषि का शव उसके कमरे में पाया गया। जब उसके माता पिता ने उसको उठाने की कोशिश की तो ये काफी ज्यादा दिल दहला देने वाला मंजर था। आरुषि के गले पर एक डीप कट था और उसके शरीर पर चोट के निशान थे। पुलिस का शक था कि आरुषि की हत्या घर के ही किसी सदस्य ने की है। आरुषि के शव के पास एक और व्यक्ति का शव मिला था। ये शव था हेमराज का। हेमराज इसी घर में नौकर के तौर पर काम किया करता था। हेमराज का शव घर की छत पर पाया गया। उसकी हत्या भी इसी दिन की गई थी। ये दोनों हत्याएं एक साथ की गई थी। पुलिस ने शुरू में ये समझने की कोशिश की कि ये दोनों हत्याएं क्या एक ही मुजरिम ने की हैं। आरुषि और हेमराज की मौत के समय में भी बहुत ही कम अंतर था, जिससे ये शक और भी ज्यादा पुख्ता हो गया कि ये दोनों हत्याएं आपस में जुड़ी हुई हैं। पुलिस ने हेमराज के शव को प्राथमिक रूप से संदिग्ध मानते हुए उसकी हत्या की जांच पहले शुरू की, लेकिन बाद में जब उन्होंने आरुषि की हत्या की जांच शुरू की तो पुलिस के सामने कुछ बातें आईं जो काफी ज्यादा असामान्य थीं। आरुषि की हत्या को देखकर यह शक पैदा हुआ कि किसी घर के सदस्य ने ही इस हत्या को अंजाम दिया है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के घर में प्रवेश का सबूत नहीं मिला था। पुलिस की शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में कई सवाल उठे, जैसे कि क्या ये हत्या किसी तरह की फैमिली कन्फ्लिक्ट के वजह से हुई है या फिर क्या आरुषि और हेमराज के बीच कोई अनहोनी घटना घटी थी। पुलिस ने घर के अंदर और एरिया के आसपास कई संदिग्धों से पूछताछ की, लेकिन पुलिस के हाथ कोई भी ठोस सबूत नहीं लगा। अब पुलिस ने आरुषि के माता पिता राजेश और नुपुर तलवार पर शक जताना शुरू किया। पुलिस और मीडिया का कहना था कि हेमराज और आरुषि के बीच गुप्त संबंध थे और ये आपसी विवाद का परिणाम हो सकता है। राजेश तलवार जो एक फेमस डेंटिस्ट थे और नुपुर तलवार जो एक डॉक्टर थी, दोनों ने ही अपनी बेटी की हत्या के प्रति बहुत गहरे आक्रोश और दुख का इजहार किया था। लेकिन पुलिस ने धीरे धीरे उनकी जांच शुरू की और पाया कि इन दोनों का व्यवहार संदिग्ध था। इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि मीडिया में रोज नए नए अनुमान इस केस को लेकर लगाए जाते थे। अब मीडिया ने पुलिस पर आरोप लगाया कि वो सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रही है और 2008 के आखिर में नुपुर और राजेश तलवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन दोनों पर आरोप लगाया कि अपनी बेटी और हेमराज की हत्या इन दोनों ने ही की थी, क्योंकि उस रात इन दोनों ने अपनी बेटी और हेमराज को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। अब ये मामला अदालत में चला गया और कई सालों तक ये अनसुलझा ही रहा, लेकिन 2013 में सीबीआई ने इस केस की जांच करनी शुरू की, जिसके बाद राजेश और नुपुर को दोष मुक्त कर दिया गया, जिसमें कोर्ट का कहना था कि इन दोनों के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं है। लेकिन यहाँ पर सीबीआई का ये भी कहना था
कि एक खुला मामला है जिसमें कई सारे रहस्य हैं जो अभी तक सुलझाए नहीं जा सके हैं। आरुषि और हेमराज की हत्या आज भी एक रहस्य है। क्या ये परिवार के अंदर का मामला था? क्या पुलिस ने सही तरीके से जांच नहीं की? क्या इस मामले में कुछ बड़ा था जो सामने नहीं आ पाया? हालांकि अब जो मैं बात बोलने वाला हूं वो प्रूव नहीं की जा सकी है और मैटर ऑफ डाउट में नुपुर और राजेश तलवार को भी छोड़ दिया गया है। लेकिन इस मामले में जो सबका मानना है वो ये है कि उस रात आरुषि और हेमराज को उसके पिता ने आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जिसके बाद आरुषि के पेरेंट्स ने गुस्से में आकर उसकी और हेमराज की हत्या कर दी, क्योंकि आरुषि के गले पर से जो डीप कट मिला था वो एक सर्जिकल ब्लेड से किया गया था और वो इतना क्लीन था जिसको देखकर ये पता चल रहा था कि ये किसी प्रोफेशनल का ही काम है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आरुषि के दोनों ही माता पिता डॉक्टर थे। अब आप इसको एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मान लीजिए या सच, आज सभी का यही मानना है। लेकिन आपको क्या लगता है, पुलिस या सीबीआई अब तक इस पर पूरी तरह से ठोस फैसला क्यों नहीं सुना पाई? हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसा और कंटेंट एंजॉय करने के लिए। मिलते किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।